हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्त, आज हम क्लास 10 जो हिंदी किताब गोधोली है उसका चैप्टर नंबर 5 नागरी लिपि का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं और आशा करते हैं कि इन प्रश्नों को आप देखकर अपने एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर सकेंगे। और इस प्रश्न को हमने बहुत ही कम समय में करने का निश्चय लिया है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन के साथ साथ आंसर आपको दिख ही रहा होगा। चलिए सिर्फ हम फटाफट इस क्वेश्चन को सुन लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है कि नागरी लिपि का जो आरंभिक लेख है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, तो वो हमें दक्षिण भारत से मिलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है बेतमा दानपत्र किस समय का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20। जो बेतमा दानपत्र है वह कब का है, तो वो 1020 ईस्वी का है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलते हैं। तो उत्तर भारत की जो नागरी लिपि है वो हमें कब से मिलते हैं, तो वो 8वीं सदी से मिलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 गुणाकार मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो गुणकार मूल्य हैं तो वो जो किस भाषा में पढ़ाई की है, तो वो मराठी भाषा में पढ़ाई की है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ से की है। तो गुणकार मूले जो है वो हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई कहाँ से की है, तो वो वर्धा में किए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है क्या है। तो बंगला लिपि जो है वो प्राचीन नागरी लिपि के क्या है, तो ये बहन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि केरल के शासकों के द्वारा सिक्के पर वीर कैरल्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है। तो केरल के शासकों द्वारा जो सिक्के पर वीर कैरल शब्द जो लिपि लिखी गई है वह कब लिखी गई है, तो नागरी लिपि में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि पहले पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि ही नंदी नागरी का नाम दिया गया। तो विजयनगर के राजाओं का जो लिपि था उसे ही नंदी नागरी लिपि कहा गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। तो उत्तर भारत की जो विशेष स्थापत्य शैली है उसे क्या कहते हैं, उसे नागर शैली कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। तो देवनागरी जो लिपि है उसमें मुद्रण के टाइप कब बने, तो वो 2 सदी पहले बने थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 नागरी लिपि कब एक सर्वाधिक लिपि थी। तो नागरी लिपि कब एक सर्वाधिक लिपि थी, तो वो 8वीं से 11वीं सदी के बीच में थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहलाती थी। तो पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी, वो सिद्धम कहलाती। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 गुणकार मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे। तो गुणकार मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे, तो 2500 से अधिक निबंध लिखे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्धि रचना है। तो गुणकार मूल्य की। भारतीय लिपियों की जो कहानी है किसकी प्रसिद्धि रचना है, तो वो गुणकार मूल्य। इस्लामी शासक का आरंभ काल है। क्वेश्चन नंबर 15 है इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है, तो ये 12वीं सदी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 गुणकार मूल्य की मृत्यु कब हुई। गुणकार मूल्य की जो मृत्यु हुई कब हुई, 2009 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 17 है किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम ये शब्द अंकित करवाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो नागरी लिपि जो शीर्षक निबंध है इसके निबंधकार कौन है, तो ये आप लोग जानते हैं कि ये गुणकार मूल्य है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है वो कौन सी पुस्तक से लिया गया, तो भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 टकसाल का संबंध किससे है। तो टकसाल का संबंध किससे है, तो वो सिक्कों से है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किससे है। तो श्रवण बेलगोला का संबंध किससे है, तो वो जैन धर्म से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 सिद्धम क्या है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। तो किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है, तो काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है
कि हिंदी के आदि कवि कौन है, तो हिंदी के आदि कवि कौन है, सो शहरपाद है। हिंदी के आदि कवि कौन है, तो हिंदी के आदि कवि शहरपाद है। क्वेश्चन नंबर 26, आमोद वर्धन कौन था, आमोद वर्धन कौन था, एक तो आमोद जो वर्धन थे वो प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशासित किस भाषा में है, तो मिहिर भोज का जो ग्वालियर प्रशासित है वो किस भाषा में, वो संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 28, बेतमा कहाँ है, तो बेतमा जो है वो इंदौर के पास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा को पल्लम तामपत्र मिले हैं, तो दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के राज्यों को किस कहाँ से मिले हैं, तो राज्य वर्गुन से मिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, नेपाली भाषा की लिपि में लिखी जाती है कौन सी लिपि, तो नेपाली भाषा में कौन सी लिपि लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि गुणकार मूल्य का जन्म कब हुआ, तो गुणकार मूल्य का जन्म कब हुआ, तो 1935 में हुआ था। गुणकार मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था, गुणकार मूल्य का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों को विस्तृत जानकारी दी है, तो अक्षर कथा में। चलिए क्वेश्चन नंबर अंतिम और 34 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा, देवनागरी लिपि के लिए। चलिए और भी इसी तरह से आप लोग प्रश्न देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे